मित्रों नमस्कार। श्री जीव ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, लगातार श्रृंखलाएं भूमि किस प्रकार की भूमि, कौन सी भूमि कैसी होती है, इसके बारे में लगातार चर्चा कर रहा हूं। कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि अति उत्तम प्रकार की भूमि कौन सी होती है निवास स्थान के लिए। आज मैं जो अशुभ भूमि होती है निवास के लिए, जो अशुभ भूमि मानी जाती है, वह भूमि कौन सी होती है, आज इस विषय पर चर्चा कर, सीधे बिंदु पा करके इस विषय पर चर्चा करने की कोशिश करूंगा। मित्रों, प्रमाण के साथ आपसे भूमि शुभ, अशुभ, मनोहर और निम्न, पूरी जितनी हमारी 4 प्रकार की जो भूमि है, इस पर प्रमाण के साथ आपको इसे बताने की कोशिश करूंगा। अशुभ आकार की जो भूमि होती है, जो अशुभ आकार की भूमि होती है, उसमें श्लोक आता है कि त्रिकोणा सकटाहारा सर्पव्य जन सन्निभा क्रमेण सुत सौख्यार्थं धर्म हानि करी स्मृता मूर्जा वंशहा सर्प मंडकावा भयावहा नह स्वंखरानुकारा च मृत्युदा अजगरान्विता चिपिटा पौरुषहीना मुद्गराक्षा तथैव च काको लूकनिभा त्वदत् दुख शोक भयप्रदा सर्पाभा पुत्र पौत्राग्नि वंशाभा वंशहानिदा सुकरोष्ट सदृशं धनु परशुः रूपिणी कुचैला नाम्नि मलिनान् मूर्खान् ब्रह्मादानं जनेत् कृकलाश्वाकारा मृतपुत्रा धनार्तिदा दुर्गम्या पापीनां वंश प्रजा भूमि परित्यज्यते। तो इस श्लोक के माध्यम से विश्वकर्मा प्रकाश में अशुभ प्रकार की भूमि के बारे में पूर्ण रूप से बताया गया है, बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि जो भूमि त्रिकोण आकार की हो, अर्थात त्रिकोणाकार हो, त्रिकोणा सकटाहारा, जो भूमि त्रिकोणाकार हो, ये क्या करती है, इसको खरीदने से पुत्र की हानि होती है। जो भूमि त्रिकोणाकार हो वह पुत्र हानि कराती है। जो भूमि सकटाकार हो वह सौख्य हानि कराती है। जो भूमि सूप के आकार की हो वह धन हानि कराती है। जो भूमि हाथ से चलने वाले जो पंखे होते हैं, जिस पंखे को हम हाथ से चलाते हैं, इस आकार की हो वह धर्म की हानि कराती है। और जो भूमि मूर्जाकार का अर्थ है मृदंग के आकार की हो, वह वंश को हानि करती है। जो भूमि सर्पाकार हो, यानी सर्प के आकार की हो, मंडूकाकार हो, मेढक के आकार की होती है, वह भूमि भय उत्पन्न कराती है। जो गधे के आकार की हो वह भूमि धनहीन करती है। जो अजगर के आकार की हो वह मृत्यु का भय देती है। मित्रों, चिपिटा पौरुषहीना मुद्गराक्षा तथैव च काकोलूक निभांग त्वदत् दुख शोक भयप्रदा। चिपिटा का अर्थ है चिपटाकार, यानी 2 सिरों पर उभरी और मध्य में चपटी। चिपटाकार का अर्थ हुआ कि 2 सिरों पर उभरी और मध्य में चपटी, इसे हम चिपटाकार कहते हैं। अगर ऐसी भूमि हो, या मुद्गराकार, मुद्गरा कहते हैं हथौड़े को, मुद्गर कहते हैं हथौड़े को, या हथौड़े के आकार की हो, ये भूमि भी क्या कराती है, पौरुषहीन बनाती है। उसमें साहस की पूर्ण रूप से कमी हो जाती है, उसमें पुरुषों की न्यूनता होती है। जो भूमि कौवे अथवा उल्लू के आकार की हो, काको उलूक निभा, अर्थात जो भूमि कौवे अथवा उल्लू के आकार की होती है वह दुख, शोक तथा भय प्रदान करती है। मित्रों, सर्पाकार भूमि पुत्र पौत्रों का नाश करती है।
सर्पाकार सर्पाभा पुत्र पौत्राग्नि वंशाभा वंश हानिदा शुक्रोष्टा श्रीधनु परोसो रूपिणी। कि जो भूमि सर्पाकार होती है ऐसी भूमि पुत्र पौत्र का नाश कराती है। बांस के समान गांठ गठीले आकार की भूमि वंश की हानि कराती है। बांस के आकार, शुक्र माने बांस। मित्रों, यहाँ पे इसको जरा बहुत अच्छी तरह समझने का विषय है कि सर्पाकार भूमि पुत्र पौत्रों का नाश करती है। बांस के समान गांठ गठीले आकार की भूमि वंश की हानि कराती है। और जो भूमि सुअर, ऊंट, बकरा, धनुष, फरसा ऐसे आकारों की हो, सुअर, ऊंट, बकरा, धनुष, फरसा इस प्रकार के आकार की जो भूमि है उसमें आवास बनाने से मैले, कुचैले, मूर्ख तथा अपने अध्यापकों को मारने वाले पुत्र उत्पन्न होते हैं। बहुत अच्छी तरह समझने का विषय है। कुचैलान कुचैलान मिलान्नान मूर्खान ब्रह्मादानान जनयेत सुतान। ऐसे पुत्र उस घर में पैदा होते हैं। किस घर में, किस प्रकार की भूमि में? जो भूमि सुअर, ऊंट, बकरा, धनुष, फरसा ऐसे आकार की जो भूमि है उसमें जो व्यक्ति आवास करता है, मकान बनाने के बाद उसमें आवास करता है या उसमें आवास बनाने से मैले, कुचले रहने वाले, मूर्ख और अपने अध्यापकों को मारने वाले पुत्र उत्पन्न होते हैं। उसके बाद कृकला स्वाकारा मृतपुत्रा धनातिदा दुर्गम्या पापिना वंश प्रजा भूमि परित्यज्यते। जिस भूमि का आकार कृकलाश, कृकलाश कहते हैं गिरगिट को, कृकलाश का अर्थ हुआ गिरगिट। शवाकारा यानी शव के आकार का, वह मृत पुत्र देने वाली तथा धननाशक होती है। ऐसे इस प्रकार की भूमि जो होती है वो ये नुकसान कराती है। जो भूमि दुर्गम हो, दुर्गम्या पापिनाम, जो भूमि दुर्गम हो तथा जिसमें पापियों की संतान का निवास रहा हो, ऐसी भूमि, उस भूमि का हमें त्याग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने अशुभ प्रकार की, जो अशुभ आकार के प्लॉट होते हैं, अशुभ आकार की जो जमीनें हैं उस पर हमने आज ये चर्चा की प्रमाण के माध्यम से। तो सारी चीज़ें आपको पता लग गई होगी कि किस भूमि का हमें रहने के लिए चयन करना चाहिए। इतनी प्रकार की भूमि इस श्लोक के माध्यम से इतनी प्रकार की भूमि का हमें त्याज्य कर देना चाहिए। उसे हमें आवास के लिए नहीं खरीदना चाहिए। आवास के लिए पहली स्थिति जो कल की वीडियो मैंने बताई थी कि उत्तम प्रकार की भूमि कौन सी थी उसको खरीदें। दूसरा अगला विषय हमारा कल के लिए आता है मित्रों कि जो भूमि मन को अच्छी लगी, जो भूमि मन को अच्छी लगी उसे कहते हैं मनोहर भूमि। इस पर मैं कल चर्चा करूंगा। और इस पर चर्चा करने के बाद कई ऐसी चीज़ें हैं कि उत्तम भूमि में वास्तु का फल कैसे प्राप्त होता है, विकट भूमि में वास्तु का फल कैसे प्राप्त होता है, स्ववर्णा तथा शुक्लवर्णा भूमि का फल कैसे प्राप्त होता है, कुश काश में फलयुक्त भूमि में वास्तु का फल क्या होता है। इस प्रकार से भूमि का खरीदने का निर्णय लेने के लिए हमें कई चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, जिससे अगर हम अच्छी भूमि का चयन कर पाएँ और हमारा आने वाला जो समय, हमारे बच्चों का जो समय है उसमें दिनों दिन रात चौगुनी प्रगति हो, ऐसी भूमि का हम चयन करें। अगले सीरीज भूमि के चयन के लिए कल आपसे इस विषय पर चर्चा की जाएगी। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मित्रों, यदि आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। एक एक चीज़ वास्तु के आधार पर भी कुंडलियों का भी विश्लेषण आपके सामने धीरे धीरे करके मूलभूत चीज़ों का हम
अध्ययन कर रहे हैं, मूलभूत जिसे हम इकाई कहते हैं हर चीज़ की, उस इकाई का हम अध्ययन कर रहे हैं और इससे हम धीरे 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 करके आगे की जानकारियाँ लेते रहेंगे। धन्यवाद।